श्री राम को गंगा पार करवाने वाला केवट क्या थी उसकी पूर्व जन्म की कहानी। केवट रामायण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण के अनुसार केवट श्री राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे और केवट ने ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार करवाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब यह संसार शुरू हुआ था तो उस दौरान केवट का जन्म कछुए के रूप में हुआ था और उस समय धरती पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी। केवट ने कछुए के रूप में मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु जी के अंगूठे को छूने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे। जिसके बाद केवट ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु जी के कड़ी तपस्या की थी और केवट के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने केवट को इंसान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियां पकड़ने का काम किया करता था और मछलियां पकड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके जरिए वो गंगा नदी के पार जाया करता था। भगवान श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे सबसे पहले गोमती नदी को पार कर श्रृंगबेरपुर पहुँचे थे। श्रृंगबेरपुर इलाहाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इस जगह पर पहुंचने के बाद श्री राम जी को आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना था, लेकिन गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए, श्री राम जी इसी चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र गंगा नदी पर खड़ी केवट की नाव पर पड़ी और श्री राम जी ने केवट से कहा कि वह अपनी नाव से उन्हें गंगा के पार ले जाए। श्री राम और केवट के बीच जो संवाद हुआ वो कुछ इस तरह से है। रामायण के अनुसार श्री राम जी केवट को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। श्री राम जी की आवाज सुनकर केवट उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर सी स्त्री बन गई थी। मेरी ये नाव काठ की बनी हुई है। अगर आपके चरण की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो उसी तरह से मेरी नाव पर अगर आप चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप भी नदी को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप नाव में बैठने से पहले अपने पैरों को मेरे से साफ करवा लीजिए। केवट की यह बात सुनने के बाद श्री राम जी उनसे कहते हैं, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार यानी भगवान श्री राम जी के पैरों को छू लिया और उनके पैरों को अच्छे से धोने के बाद वो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी के पार ले गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।